रात के 1:14 हो रहे हैं और चूंकि जंतर मंतर पर इन दिनों जो है सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। और क्या किसी को लगा था कि चीफ जस्टिस साहब ऐसे बोलेंगे कॉकरोच और इतना बड़ा मुहिम जुड़ जाएगा। सबसे पहले तो क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो पाएगा? हमारी तो कोशिश है कि वो इस्तीफ़ा दें और मुझे लगता है कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो। और कोशिश रहेगी, जब तक नहीं देते हम यहीं पे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चूंकि ये सवाल मैं सोचता हूँ तो मतलब कई बार ये लगता है कि चलिए ठीक है, आप इस्तीफा ले भी लेंगे, सिस्टम किसी एक का है ना। किसी एक डाल से अगर हम लोग आम को तोड़ देंगे तो जड़ तो मेन, उस जड़ को काटने की कोशिश करेंगे ना हम लोग। अगर आप पीएम मोदी साहब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते हैं तो क्या सिस्टम सही हो पाएगा इससे? सिस्टम देखिए, सिस्टम ठीक करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप एक इंसान से इस्तीफ़ा ले लेते हैं ना कि 18-20 बच्चों की मौतों पे, तो जो दूसरा बैठेगा उसको एक डर होगा कि मेरे से भी इस्तीफ़ा लिया जाएगा। हाँ। तो ये सिस्टम में एक डर पैदा होगा, हम वो कर रहे हैं। अभी पीएम मोदी का जो कैबिनेट का रिशफल होने वाला है, तो आप लोगों को ये लगेगा कि हमारी मांग हमने उठाया था जंतर मंतर पे जाके, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन रिसफल होने वाला है, पीएम साहब जो है सफल कर देते हैं। अगर ऐसा होता है कि चेंज कर दिया जाता है, उनकी जगह किसी और को बना दिया जाता है, तो इसमें आप अपनी जीत देखती हैं या हार देखती हैं? एक साइड जीत भी है, हाँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे सांसद रिशफल होंगे। हाँ। ऐसा तो नहीं होता कभी नहीं, भी। नहीं। अगर उनको ही रिशफल किया जाता है और कुछ 10 सांसद को रिशफल किया जाता है तो उनका ही नाम क्यों आया? आप ये मैं रीजन। इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। चूंकि बीजेपी वाले और बीजेपी के कैबिनेट वाले ये बोलते हैं कि हम लोग जो है ना, सबका भाई रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, देश की हाँ, सबसे बड़ी पार्टी है, तो यही मैं रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ कौन कैसा काम कर रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ पे आवाज भी उठा रहे हैं तो मेरे पास सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि नीट पेपर स्कैम हो रहा, कई बार हो चुका। हाँ, तो ये बीजेपी के मीटिंग में उन लोगों को पता है ये बात। बिल्कुल। तो मैं वही चीज कह रही हूँ। तो आप ये जीत में देखिए ना कि हाँ। आप उनका दो, इसका मतलब उनका रिपोर्ट कार्ड देखा गया है कि 2021 से 2024 26 तक का उनका टेन्योर देखा गया है। हाँ। और जो अभी ये सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, हम्म। उसमें ये रिपोर्ट कार्ड जारी है ना वहाँ पे हम्म। कि इनको रिशफल करना जरूरी है, इसलिए उनको रिशफल करा गया है। अगर वो रिशफल करते हैं तो, नहीं तो और भी तो है कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा ठीक है, ये तो धर्मेंद्र प्रधान की बात हुई। चूंकि हमारे देश में कई बड़े यूट्यूबर हैं, कई बड़े पत्रकार हैं, अंजना ओम कश्यप को ले लीजिए, शुभांकर मिश्रा डिजिटल पे क्रांति लाए हुए हैं, एलविस यादव जेनजी के बहुत बड़े स्टार हैं, वो लोग क्यों नहीं सामने आते? वो अगर आते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती और यहाँ पे वो दिखता। चूंकि अकेले अपने दम पर अभिजीत दीपके बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक जत्था जो होता है ना भीड़ का, जैसे आपको याद होगा अन्ना आंदोलन में हमने कैसे देखा था, भीड़ था, खचाखच भरा हुआ था, बैरिकेटिंग के बाहर लोग चले गए थे, तो वो वाली भीड़ क्यों नहीं दिख रही है? अन्ना आंदोलन जो था वो धर्मवाद में नहीं बटा था। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ। और आपने बात की एलविश यादव, हाँ। अंजना ओम कश्यप, हाँ। शुभांकर मिश्रा, ये धर्मवाद में बटे हुए हैं और ये धर्मवाद में बांट रहे हैं। लेकिन तो उनके वो यहाँ फॉलोवर तो पे, हम ही लोग हैं। सुनिए, हम लोग, मैं नहीं हूँ। नाम तो जानती है ना? नाम एक आध जानने से बार एक बात वीडियो बताइए, अगर आ गया, नाम देख लिया नाम तो आपने। मैं धर्मेंद्र प्रधान को भी जानती हूँ, तो क्या मैं फॉलोअर हो गई? देखा तो होगा उनका वीडियो आपने, वीडियो देखने से क्या हो तो गया? कैसे पता चला धर्म की ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो लोग? वीडियो वीडियो देखने, मैं वही तो देख कह रही हूँ, वीडियो देखने से क्या मैं फॉलोअर हो गई क्या? नहीं। मैंने वीडियो देखा, वो जय श्री राम के हिंदू हिंदू कर रहे हैं, तो क्या मैं फॉलोअर बन जाऊंगी उनकी? अब ये मुझे बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर जय श्री राम के हिंदू हिंदू नारे कर दिए, तो देश में किसी भगवान का अगर नारा ले लिए तो उसमें बुरा क्या है? आपको ये रुद्राक्ष दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। दिख रहा है ना? हाँ। तो क्या मैं इसको पहन के जय भीम के नारे नहीं लगा सकती? क्यों नहीं लगा सकती? बिल्कुल लगा सकती। लगा सकती हूँ ना। तो वो क्या जय भीम के नारे लगाने के लिए नीचे नहीं उतर सकते? अगर उनमें इंसानियत है तो उतर सकते हैं। बिल्कुल। अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत है तो वो 20 बच्चों की मौतों पे नहीं उतर सकते? उनको बुलावा देना पड़ेगा। इतने बड़े हो गए हैं वो। या उनके घर में कभी कोई पढ़ेगा नहीं? क्या उनके घर में कोई भाई बहन नीट का एग्जाम नहीं देंगे या कभी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा? इतने बड़े हो गए हैं क्या वो जो उनको बुलावा दे कि यहाँ पे आए? ये बताइए आप पहले। तो एलविश यादव का कोई फॉलोअर नहीं है, जो फॉलोअर है वो धर्मवादी फॉलोअर है। ये मानिए आप। जो डिजिटल पत्रकार है। डिजिटल पत्रकार कर क्या रहे हैं आप ये बताइए, अंजना कश्यप के मुंह से आपने कब जय भीम सुना? कब आपने शुभंकर मिश्रा से जय भीम सुना? उनके लिए क्या बोलेंगे?
उनके लिए भी मैं सेम यही बात करूंगी हाँ। कि अगर आप में इंसानियत है, हाँ। अगर आपको लगता है कि आप, क्योंकि आप आज जिस सरकार के बलबूते वहां पे हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं ना, कल को हो सकता है वो सरकार ना रहे तो आपके बच्चों की भी यही हालत होगी। आप भी ऐसी सड़कों पे बैठे रहेंगे। अगर कोई सिस्टम अच्छा नहीं बना तो उतर के आ जाइए, साथ दीजिए। चूंकि हमारे देश में क्रिकेट को पूजा जाता है, अगर क्रिकेट शुरू हो गया तो हम टकटकी लगा के ना देखते रहते हैं कि भैया विराट कोहली इतना, धोनी इतना रन मारे हैं। एक भी क्रिकेटर जो एक ट्वीट तक नहीं करता है, चूंकि देश के भविष्य का बात है ये, उन लोग की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता है। बॉलीवुड वाले एक भी ट्वीट नहीं करते हैं। मतलब क्या कहेंगे आप इनके? एक मैच का कितने पैसे मिलते हैं उनको जब वो जीत जाते हैं? तो एक बंदे को आईपीएल खेल रहे हैं, कितने में बिक रहे हैं? 4-4 5-5 करोड़। अगर बोल देंगे तो बिकेंगे वो? ये बताइए। बॉलीवुड में एंट्री हो जाएगी जो 100-100 करोड़ की धुरंधर बना रहे हैं, 100-100 करोड़ कमा रहे हैं, एंट्री हो जाएगी उनकी बॉलीवुड में अगर बोल देंगे तो अपने घर बनाए वो पैसा कमा के बंगले में रहें या यहाँ पे हमारी तरह जमीन पे रहे 7 दिन तक। चलिए, ये एक अलग विषय है। अंत में मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, चूंकि अभिजीत दीपके का अगर इस्तीफा हो जाता है तो बड़ी जीत होती है, आगे का इनका क्या रास्ता रहेगा? देखिए, प्रोटेस्ट है, एक आंदोलन है, मांग है, मांग पूरी हो जाएगी तो किसी और चीज़ के लिए लड़ेंगे। सिस्टम, एक मांग पूरी होने से सिस्टम थोड़ी ना वो चेंज हो जाएगा। सिस्टम पूरा चेंज करना है ना, तो दूसरी, अभी तो एक मांग को लेके बैठे हैं, दूसरी मांग को लेके बैठेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम पड़ेगा आपका? कादम्बरी। कादम्बरी। कहाँ से आई आप? द्वारका, दिल्ली से। अच्छा, मतलब रात को उतना दूर से, मतलब ये मानना पड़ेगा। मैं 7 रातों से यहीं पे, कल नहीं थी। 7 दिन से आप? मतलब हाँ, मैं सुबह जाती हूँ फिर 4-5 बजे आ जाती हूँ, तो ऐसे ही रूटीन चल रहा है बस। देखिए, जब भविष्य की बात होती है ना तो लोग जो है दूरी नहीं देखते हैं। अब चूंकि कुछ लोग हैं जिनके पास फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो अपने फील्ड में बहुत आगे हैं, उनसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी कुछ बोलें। अगर वो बोलेंगे तो इस मुहिम से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और इसका जो है शोर जो है सरकार के कान तक जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।